रोज रोज नए तरीके क्यों ढूंढते रहते हो उसको परेशान करने के लिए तुम? और ये जो हमको बार बार परेशान करती है उसका क्या? क्या करती है ये, बताओ जरा। हर बार हमें जलील करने की कोशिश करती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। नहीं नहीं राजीव जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं किया, आप गलत सोच रहे हैं। अरे क्या नहीं नहीं, बुआ जी सब नौटंकी है इसकी। अभी अभी आई थी हमारे कमरे में तीर कमान लेके, चलाया तीर, फाड़ दिया हमारा पंचिंग बैग। ये क्या मस्ती? और फिर कहती है आप ना रावण दहन में तीर चलाइए। बुआ जी, ये अगर हमें जलील करने की कोशिश नहीं तो और क्या करिए? ये एक और नया तरीका ढूंढा इसने। ठीक है ना, जलील करना है ना हमको, करो, लेकिन साथ में ना थोड़ी जलालत इसको भी भोगनी पड़ेगी। इस मामले में तो हम भाग्यशाली हैं, जो हमें ऐसी पत्नी मिली, ऐसी नहीं जो अपने पति को आसमान में उड़ता नहीं, जमीन पर रेंगता देखना चाहती है। नहीं नहीं संजीव बाबू, ऐसा नहीं है। अरे ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है? हाँ, 2 कदम पे सोफा। कितना मजा आ रहा है यार, फुल फ्री एंटरटेनमेंट। नहीं जानवी, ये ठीक नहीं हो रहा है। दीदी आप ध्यान देना बंद करो, बस तमाशा देखो। अब याद आएगा इसको कैसे रह रह के राजीव जी को उनकी लाचारी का एहसास करवाती थी ये लड़की। अक्का कहती थी राजीव बाबू ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये काहे नहीं कर रहे, वो काहे नहीं कर रहे, अब खुद करो और फिर देखो कि बेइज्जती करने का मतलब क्या होता है। पता नहीं राजीव बाबू कैसे चल लेते हैं अंधेरों में। ये क्या है? दीवार। हाँ दीवार। ये कौन है? दीवार नहीं है। तो कौन है? हम, राजीव। क्या नहीं है? दीवार नहीं, आप समझ गए, पकड़ तो लीजिए हमको। सिर्फ गिनती करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी ठोकर भी खानी पड़ेगी, समझी? तंकु, तंकु, तंकु राजीव बाबू, तंकु, हम ठोकर भी खाएंगे, आपके लिए हम सब सहेंगे। राजीव बाबू, राजीव बाबू। हे भोलेनाथ। हाँ, हमारे दाएं हाथ से 15 कदम पर रसोई। 1 2 3 4 5 6 7 बाएं। जल्दी जाते हैं, देर से ही सही मंजिल पे तो पहुंचेंगे। 1 2। इकोया फंस गई अपने जाल में, अब आएगा मजा। ओहो बेटा, आज के दिन मना किया था मत काम कर, क्यों कर रही है तू? रहने देना। हमको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है बुआ जी। अच्छा छोड़िए, देख के बताइए ना कि रोटी गोल हुआ है कि चक्कर? रोटी एकदम गोल है, सूरज चांद जैसी। तू भी ना मतलब चल गया ना, चल इधर मेरे साथ, चल चल। तू भी ना सुनती नहीं है मेरी बात। हमारी माई भी ना बिल्कुल ऐसे ही। क्या ऐसे ही? डांट डांट के प्यार करती है। तू वही ठीक थी बेटा, अपनी माई के पास, बेकार में ही यहाँ आ गई। नहीं नहीं बुआ जी, क्या हम अपने लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ तो राजीव बाबू के लिए आए हैं ना। उनको जरूरत है हमारा, और असली राजीव बाबू को भी तो जगाना है। चलिए ना, एक और रोटी बेलते। चलिए चलिए चलिए। रोटी हमारे कंगन जैसा गोल या हमारी बिंदिया जैसा? ये आंसू? नहीं बेटा, अब आटे में पानी गिर गया है, मतलब ये आंखों का आंसू ही है ना? हाँ बुआ जी, हमारे लिए मत रोइए बुआ जी। पर बेटे के लिए रोना तो हक है ना।
बेटी, हाँ बच्चे, वही तो है तू, बेटी, ईश्वर की भेजी हुई मेरे लिए मेरी अपनी बेटी है ना तू। कुहू, भले मेरी आंखों से कितने भी आंसू में, तू हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूँ तेरे लिए इस घर में रहना नरक के बराबर है, लेकिन बेटा तू वो हवा है ना जिसे कोई रोक नहीं सकता। तेरी उड़ान को कोई बांध नहीं सकता, तेरी जीत निश्चित है। बस यही सोचकर आगे बढ़ती जा। बना रोटियां चांद सितारों जैसी, बना ले, बना ले। खुश कौन है? आप अपना काम करिए। कुछ काम है तो हम कर दें आपका मदद? नहीं, हम कर लेंगे। और अगर आपको कुछ करना है ना तो एक काम करिए, आप किचन से बाहर जाइए। तीन, एक, दो। तो जलने का गंध आ रहा है रसोई से। 10 कदम फिर दाहिने, 1, 2। छः, 7, 8, 9। जानवी, 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 अरे जानवी, क्या कर रही हो? जानवी, क्या कर रही हो? ये छोड़ो। जानवी, छोड़। क्या दिमाग खराब हो गया क्या? जानवी, क्या हुआ? कुकर फट गया। हे भवानी, तुम ठीक हो ना जानवी? तुम ठीक हो ना बेटा? अब ठीक है। कुकू भाभी ने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज मैं। हे मां भवानी, रक्षा करो। 4, 5, 6, 7। कैसी लग रही है अंधेरों की दुनिया? मजा आ रहा है कि नहीं अपनी लाचार आंखों से संसार देखने को? हाँ, बोलो बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? कैसा लग रहा है? हाँ, हाँ, कैसा लग रहा है? कैसी लग रही है अंधेरी दुनिया? 3 घंटे की काली पिक्चर, मजा आ रहा है तुमको? बोलो। खून घुमा रहा है। अब कैसा महसूस हो रहा है? राहत महसूस हो रही है तुमको? अरे ये वो राहत है जो हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। 3 घंटे राजीव नारायण चंदेल की दुनिया जीने के बाद क्या अभी कहोगी तुम हमसे कि उठाइए तीर कमान राजीव बाबू और रावण का दहन कर दीजिए? बोलोगी? नहीं, कभी नहीं कहेंगे। काहे कि का दिखता है, कैसा दिखता है आपका संसार, देख लिए हैं हम। कठिन है ये जानते थे, लेकिन इतना कठिन नहीं मालूम था। पर फिर भी एगो बात कहें आपसे, भोले बाबा ना हम सबको एक दृष्टि और दिए। वो बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है,
बिना जुबान के बोलता भी है, और वो हर समय जागृत नहीं रहता। तब जागृत होता है जब किसी अपने को, किसी चाहने वाले को आपका जरूरत पड़े। माने उस दृष्टि को ना कोई बीमारी नहीं दबा सकता, कोई दुर्घटना नहीं बुझा सकता। बस आपको ना उस दृष्टि का ना आवाज सुनना है, उस पे यकीन करना है, उसको दिल से पुकारना है। फिर अगर वो जागृत हो गया ना, तब तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल ही नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई लाचारी उसको नहीं बांध सकता। बाकी आगे हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो भी हम किए आगे से नहीं होगा, ऐसा जरूरत हम कभी नहीं करेंगे। ठीक ठाक। हमारे आज के इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फरपुर के दिग्गज श्री देव नारायण चंदेल जी सपरिवार पहुंचे हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। जोर से तालियां। दशहरे के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। शुक्रिया, प्रणाम। क्या बात है, अब क्या हो गया? देख रहे हैं कि ये दोनों भाई अभी भी कितने दूर दूर खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। इनको नजदीक लाने का जो हमारा कोशिश है ना, सब फेल हो गया। नहीं बच्चे, सारा दिन तू आंखों पे पट्टी बांधकर खटती रहती है, लोगों के ताने अलग से सुनती है। इन दोनों की आपसी दूरियों का भी इल्जाम तूने अपने सर पे ले लिया। बच्चे, तू इस तरह सबको निहाल करने की जिम्मेदारी अपने कंधे से हटा दे बच्चे। ना अभी तक तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, डांट भी रही बस के। भाई तुम लोग यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना, परिवार की इज्जत दांव पर है। वर्षों बाद आज तुम दोनों भाई फिर से अधर्म के प्रतीक रावण पर तीर चलाओ। देखना कोई चूक ना हो। पूरी एकाग्रता, पूरे ध्यान के साथ समझ लो कि गुजरे हुए वक्त को फिर से जिंदा करना है। एक दूसरे के लिए ना सही तो अपने इस भानु चाचा के लिए सही, आज के इस पल को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखो। ऐसे तीर चलाओ कि सीधा जाकर रावण की नाभि पर लगे। क्या चाचू, जबान से निकले हुए शब्द वापस लौट के नहीं आते, तरकश से निकले हुए तीर वापस लौट के नहीं आते। अरे गुजरा हुआ वक्त भी नहीं आता। तो हम 3 साल पुराने वाले राजीव चंदेल बन जाए, ये कैसे संभव है? तो भाई बिना अड़चन डाले और बिना तमाशा किए कोई काम नहीं होता क्या तुमसे? ए भगवान, अब फिर से कोई तमाशा ना शुरू हो जाए। देख लेना, यहाँ भी कोई ना कोई ड्रामा करेगी या कर पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मुजफ्फरपुर के सामने एक बार फिर से देव नारायण चंदेल का बदनामी होगा। तमाशा कहना या मुद्दम मचाने का शौक नहीं है हमको बाबा। और वैसे भी बाबा, आप लोगों के बोलने पर यहाँ आए हम ताली बजाने। हमारे रहने से अगर आप लोगों की इज्जत खराब होती है चले जाते हैं। और वैसे भी बाबा, हमको ज्यादा शौक नहीं है यहाँ खड़े रहने, टाइम नहीं है हमारे पास। अगली कुश्ती की तैयारी करनी है। अगली कुश्ती बाबा, कहा था ना हमने 2 लाख वाली, 2 लाख आपको देकर कुएं को बाहर निकाल देंगे घर से। वैसे हमारे लिए तो आज अच्छा दिन है, मगर रावण दुनिया से कुछ करेगा और
हमारे जीवन से ग्रहण घटेगा। मुबारक आपको आपकी रामलीला। धीरे बोलो, धीरे। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ उसके साथ उसके पीछे, ख्याल रखो उसका और सुनिश्चित करो कि वो लौट के ना आए। हाँ, परिवार तक ठीक है, अरे हम तमाशा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आधा कुश्ती में जा रहे हैं, उन्हें रोकने के बदले उन्हें ना लौटने का हिदायत दे रहे हैं। उनकी जान को खतरा है, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? ये अपार जनसमूह देख रहे हो? भाई तुम क्या चाहते हो राजीव आके यहाँ पे कोई बखेड़ा शुरू करे? छोड़ो उसको, जाने दो। तुम अपने कर्तव्य और लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। चलो बेटा, तीर उठाओ, निशाने पे लगाओ। बाबा, हम दादा के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। भानु जरा फोन दो। संजीव जी, इन सब के लिए ना सही, लेकिन हमारे लिए तो कर सकते हैं ना। इतना सारा पब्लिक देख रहा है, संजीव नारायण चंदेल के पीछे एक ब्यूटीफुल वाइफ खड़ी है। तो सब क्या सोचेंगे, इतना सारा पब्लिक क्या सोचेगी कि संजीव जी अपनी वाइफ की परवाह नहीं करते हैं, उससे लव नहीं करते हैं? अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ संजीव जी। ठीक है, हम करेंगे, तीर लगाएंगे आपके लिए। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुजफ्फरपुर के दिग्गज परिवार के होनहार सुपुत्र श्री संजीव नारायण चंदेल जी का। अब श्री संजीव नारायण चंदेल जी रावण पे निशाना साधने जा रहे हैं। मुक्त कंठ से उनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री संजीव नारायण चंदेल, जय श्री राम, जय श्री राम। उंगली प्रत्यंचा पे, नजर नाभि पे, यकीन दादा पे, चला दे तीर, चला दे रावण को। हमसे नहीं होगा भैया, हमसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जो बोला मैंने दोहराओ उसे। उठाओ तीर। उंगली प्रत्यंचा पे, नजर नाभि पे, यकीन दादा पे, चला दे तीर, चला दे रावण को। शाबाश मेरा भाई, शाबाश मेरे शेर, मेरे लक्ष्मण। दादा साथ है तो क्या मुश्किल है। याद रखना ये बात, कभी भूलना नहीं। आप भी मेरे साथ मत छोड़ना कभी दादा, कभी नहीं। बोनी कर दो बाबूजी। क्या बेच रहे हो? धनुष बाण बाबूजी, सुबह से एक भी नहीं बिका है बाबूजी। घर पे बाल बच्चे भूखे हैं, सोचा बिक जाते तो उनके लिए मिठाई लेकर जाता। आज दशहरा है ना। एक नहीं, सारे खरीदेंगे हम। सारे ले जाएंगे बाबूजी। कितना हुआ? 2500 बाबूजी। ये तुम्हारे 2500 और ये दशहरे की बख्शिश। धन्यवाद बाबूजी। सामान छोड़ के जाओ। जय श्री राम बाबूजी। जय श्री राम। ये क्या चल रहा है राजीव बाबू के मन में? जय श्री राम, जय श्री राम। इनसे धनुष संभाला नहीं जाता और कहलाते हैं समाज के दिग्गज। संजीव बेटा, मायूस मत होना, एक बार और तीर साधो, मार गिराओ। करा दी ना पूरे कुंभ की बेइज्जती सबके सामने। एक तीर ठीक से नहीं चला सकते। इस बार भी तीर रावण तक नहीं पहुंच पाएगा, देखना।
ये धनुष कभी हमारे और संजीव के बीच प्यार का प्रतीक था, और आज नफरत का प्रतीक है ये। हे भोलेनाथ, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? कितने लाचार हो गए हम, कितने दूर हो गए हम अपने भाई से। सिर्फ आंखों से ही नहीं, मन से भी अंधे हो गए हम। मन अंधा हो गया है हमारा। मन अंधा हो गया हमारा, अंधा हो गया मन हमारा। लाचार है, लाचार हो गए हम। ये क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमको रोकने की? हटो यहां से। क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा छोड़ो, छोड़ो इसे। हे भोले बाबा, राजीव बाबू का गुस्सा और इनके मन का जो आग है ना, उसको शांत कर दो।